कर लिया गया है वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के दखलंदाजी के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार की है, क्योंकि वहाँ की पुलिस लगातार वहाँ की सरकार ममता बनर्जी के कहने पे चलती है। उनके लिए नियम कानून लोकतंत्र संविधान कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ कोर्ट ने, जिसने जो समय निर्धारित किया उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये ममता बनर्जी पे बहुत बड़ा कलंक है कि उनके राज्य के अंदर किस प्रकार से अकबर जैसे लोग जो मीना बाज़ार में घूम के लड़कियों को ढूंढ के लाया करते थे, ऐसे वहाँ के उनके शासन में लड़कियों को औरतों को उठाकर बलात्कार किए यानी घटनाएं घट रही हैं और जगह को हत्या जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किसी भी प्रकार से धमका कर उनके जीवन यापन को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है ममता बनर्जी सरकार द्वारा, आज वो पर्दाफाश हो गया है। बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बीजेपी के लिए शत्रु कंट्री है, लेकिन हमारे लिए तो वो नेबरिंग कंट्री है। इस तरीके के बयान काउंसिल में दे रहे हैं। हाँ, उनके लिए है, वो ऐसा कंट्री है जहाँ बैठकर वो षड्यंत्र रच सकते हैं कि मोदी को कैसे हटाया जाए। वहाँ बैठकर वो षड्यंत्र रच सकते हैं कि किस प्रकार से आतंकवाद बढ़ाया जाए, क्योंकि आतंकवाद के ये प्रोधा हैं। इनके राज के अंदर आतंकवादी उनके प्रधानमंत्री हाउस में आके बिरयानी खाने का काम किया करते थे। ये अपनी सेना पे भरोसा नहीं करते, पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, स्ट्राइक पे भी प्रूफ मांगते हैं। तो इसकी दो राह नहीं है। ये कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान प्रेमी है। कमलनाथ बीजेपी में आने वाले, काफी ये खबर चल रही थी, लेकिन अब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हमें जिन्होंने प्यार दिया, विश्वास दिया इतने सालों से, तो आप हमको अगर विदा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कि मैं क्या पागल हो गया हूँ कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा? इस तरीके की बातें जो की जा रही है। ये तो अपने पार्टी के लोगों से बोल रहे जो उनको विदा करना चाहते हैं, और विदाई का पत्र भी लिख दिया है। और क्यों क्यों लिखा है वो खुद ही कमलनाथ अपने दिल पे हाथ रख के बोले, इतना कड़वा भी नहीं बोले कि आत्मा आने वाले समय में उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। सर चल रही है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे कि डिस्कशन जो हुआ था इलेक्शन को लेकर, हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है, हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, हम बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं ही नहीं। तो हमारे जो छोटे भाई हैं वो हमारे साथी हैं और पूरा 5 साल हम सरकार चलाएंगे। देखिए कितना भी मक्खन वो लगा ले हैं। देखिए जो हिमाचल की विचारधारा है, एक धार्मिक विचारधारा है, और जिस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने सनातन का अपमान किया है और लगातार राम को भी गालियां देने का काम किया है, और कांग्रेस पूरी इंडिया अलायंस ये काम कर रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी लोग मेरे ख्याल कांग्रेस में अब नहीं रह सकते। एक दो धारा चल रही हैं। ये तो राष्ट्रवादी धारा है जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, देश को विश्वगुरु देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहती है। एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जुड़कर देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर देश को खंडित करना चाहते हैं, देश को संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको वहाँ पे घुटन होगी, महसूस होंगे। तो अन्यथा मैं ये कह सकता हूँ, पक्का कहता हूँ कि आज देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। देखिए जब रही है हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा वीरभद्र है, उनका अलग बयान आ रहा है। वो कह रही है कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें पार्टी की तरफ से जो इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन जो ऑब्जर्वर आए हैं उन्हें सोचना है, उन्हें समझना है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। ये सब राजनीतिक बयान है। अपने मन की इच्छा को छुपा कर इस प्रकार के बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, और जो घुटन वो महसूस करते हैं वो जनता भी जानती है और वो खुद भी जानते हैं, और जिनके विरोधी वो लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं। स्कैम मामले में उस पर आना है उनको, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? उनको अनुपालन करना चाहिए। संवैधानिक संस्था है, जो भी बुलाती है उनका पालन करना चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने गुरु मोदी, अपने लालू प्रसाद यादव तो सीखना ही चाहिए, जो सजाए याफ्ता के बाद भी अपने पूरे परिवार को लेकर सीबीआई ईडी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो कानून अपना काम करेगा। अरविंद केजरीवाल एलजी के साथ जो पत्र को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, खुला शब्दों का वॉर एक तरह से कह सकते हैं कि चल रहा है। स्टेटमेंट जो एलजी साहब ने दिया है कि सफेद पूरी तरीके से यहाँ पर झूठ बोला गया है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं बहुत ही दुखी हूँ, इस तरीके के लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है लेटर में। केजरीवाल का दुखी होना स्वाभाविक है। जो झूठ चलाना चाहते हैं वो झूठ अब चल नहीं रहा। जिस प्रकार से झूठ के बरगला कर वो शासन करना चाहते हैं, जनता सब समझ चुकी है, जनता ने भी उनको ठुकरा दिया है। किस प्रकार से उन्होंने एक सर्वे कराया था कि मैं सरकार जेल से चलाऊं या इस्तीफा दूं, जनता ने ठुकरा दिया उनको। जनता ने प्यार ही नहीं दिया उनको, कहा कि हमें तुम्हें चाहिए ही नहीं,
इस कारण से वो दुखी घूम रहे हैं। झूठ इलेक्शन से पहले अनेकों ने झूठ परोसना चाहते हैं जनता के सामने, लेकिन जनता समझ चुकी है, कानून अपना पालन कर रहा है, गवर्नर अपना पालन कर रहे हैं। गवर्नर रक्षक होते हैं अपने राज्य का, इसलिए वहाँ पर अब झूठ चलाकर किसी को बरगलाया नहीं जा सकता।